वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिजनेस के क्या फीचर्स होते हैं, हाउ वी विल नो दिस इज अ बिजनेस। भाई मैं किसी बिजनेस को कैसे जानूंगा, नहीं यही बिजनेस होता है, जब उसके अंदर वो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, जब बिजनेस के अंदर उसके फीचर्स दिखेंगे, तब हम क्या जानेंगे कि यहां पर बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बिजनेस का सबसे पहला फीचर होता है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होता है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में अगर हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या अर्निंग मनी को अर्न करने के पर्पज से हम क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्या होता है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ सी, तो बिजनेस भी क्या होता है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। हम लोगों ने इसको लास्ट वीडियो में जाना था। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट होते हैं, एक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या हमारा पर्पस ग्रोथ करने का नहीं है, हमारा पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ सी, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का जो फीचर होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन वी विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। भाई ह्यूमन बीइंग के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम अगर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रोक्योर करने का मतलब क्या होता है, पाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट, अगर हम करेंगे सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हम गुड्स एंड सर्विसेज को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बिजनेस है। ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे तो सिर्फ प्रोड्यूस करके रखेंगे तो नहीं ना, उसको सेल भी करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज विथ मनी। ठीक है, तो यहां पर सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो भी बिजनेस का एक फीचर होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड से मिला, मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार तुम्हारी मोबाइल बड़ी अच्छी लग रही है, तुमने अभी नया खरीदा क्या? तो बोलेगा हाँ अभी तो मैं खरीद के ले आ रहा हूँ 1 घंटे पहले। मैंने पूछा कितने का खरीदा? बोला कि लगभग 25,000 रुपए का खरीदा, लगभग नहीं 25,000 रुपए का खरीदा है मैंने। तो मैं बोलूंगा मुझे दे दो, तो उसने मुझे वो मोबाइल बेच दिया। सेल आया, इस प्रोसेस में सेल्स आया कि उसने मुझे बेचा और मैंने परचेज किया। तो ये जो सेल और परचेज हुआ, ये सिर्फ एक बार हुआ। भाई मैं पर डे अब उससे सेल और परचेज, वो सेल कर रहा हूं, मैं परचेज तो कर नहीं रहा हूं। कि वो मोबाइल में डील करता है, मींस रेगुलर बेसिस पे बिजनेस होना चाहिए। अगर 1 बार 2 बार 3 बार हो रहा है कोई काम परचेज और सेल का, तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, भले ही उसने मुझसे प्रॉफिट लिया हो, 25,000 का मोबाइल खरीद के मुझे 26,000 में बेचा हो, 1,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया हो, लेकिन एक बार हुआ तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस इज अ रेगुलर प्रोसेस, रेगुलर बेसिस पर होता है बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि ये लगातार आपका चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। भाई अगर मैंने कोई दुकान खोला और मैं चाह रहा हूं कि मैं उसको लगातार चलाऊंगा, तो जब मैं लगातार चलाऊंगा तो वो बिजनेस हो गया। अब बिजनेस मैंने अगर किया है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब मनी के टर्म से रिलेट करेगा। मोटिव क्या होना चाहिए बिजनेस करने का? मोटिव ये होता है कि अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होना चाहिए हमारा। अगर हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉफिट अर्न क्यों करते हैं, हम प्रॉफिट क्यों लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। भाई अगर जैसे कि प्रॉफिट अगर हम नहीं लेंगे तो बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा? हम कैसे कहेंगे कि हमारा बिजनेस बढ़े? भाई हर इंसान क्या चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े। कैसे बढ़ेगा? When he will earn profit. The businessman's main aim is to earn profit. Businessman का main aim होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस में आपका रिस्क भी इन्वॉल्व होता है।
भाई क्या पता कि आप जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो वो बिक ही जाएगा, जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ह्यूमन नीड को फुलफिल करेगा ही करेगा। कैसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं? आपने अंदाजा लगाया कि हाँ मैं बनाऊं और बिक जाएगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रिस्क है कि भाई मैंने रिस्क लेकर के सामान बनाया है, अब वो कस्टमर को देना होगा, कस्टमर उसको यूज करे, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है कि बहुत से बिजनेसमैन लॉस में भी जाते हैं। ये नहीं कि बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमा रहे तभी बिजनेस होगा, लॉस हो रहा है तो फिर बिजनेस नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉस है तब भी बिजनेस है, क्यों? क्योंकि लॉस किसकी वजह से हो रहा है? रिस्क इन्वॉल्व है ना। और हमें जहां पर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है वहां पर प्रॉफिट होता ही होता है। हाई रिस्क विल गिव हाई प्रॉफिट एंड लो रिस्क विल गिव लो प्रॉफिट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में हम आप एक चीज और कर सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ बिजनेस से ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं, ठीक है। बिजनेस का डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा था, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which people do the production of goods and services for the main aim to earn profit, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन एम होता है। तो उसी डिफिनेशन से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट एंड हियर्स अ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पर क्या है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जानेंगे कि बिजनेस का क्या मेन एम होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो गिव अ थंब। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है देन यू कैन कमेंट, गिव कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ASAP and subscribe my channel. Thank you.